देवरिया। अच्छा भैया, मैं शंभू प्रजापति वियोगी आप सब श्रोता सुनवैया के पैर छू के प्रणाम करतनी, आशीर्वाद के कामना बा। आज यूट्यूब पर, पेपर पत्रिका में हर जगह यह घटना का चर्चा बा। ये देवरिया का दुर्भाग्य कहा जाए इसको, जो इतनी बड़ी घटना हो गई। इस घटना के बारे में आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, इतने दिनों से चल रही है कि बच्चे बच्चे के दिमाग में यह घटना बैठ गई है। आज इस घटना को नेता लोग राजनीतिक रूप दे रहे हैं। शर्म नहीं आती है, तरस आता है मुझे अपने भारत पर कि किसी का परिवार खत्म हो गया और नेता लोगों को अपनी राजनीति पड़ी है। राजनीति सच में बहुत गंदी चीज होती है। मैं कुछ तथ्य आप लोगों के सामने रखूंगा। दरअसल नेता लोग इस घटना को आज राजनीति से जोड़े हैं अपना वोट बैंक बनाने के लिए, और इस लड़ाई को यादव और ब्राह्मण बनाम बना दिए हैं, जबकि ये लड़ाई पूरे पिछड़े समाज की है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ यादव की है, वो लोग इस बात पे गौर करेंगे और ये बिरहा सुनने के बाद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो घटना हुई है ये पिछड़े समाज के ऊपर अत्याचार है या नहीं है। बिरहा में भूमिका से शुरुआत भइल मास्टर। जर जमीन जोरू जमाने की जालिम, जहां जर्रे जर्रे में जीने न देते, सितम से सुलगता है शांति का सागर, सिसकते सीने को शैतान सीने न देते, पुष्प पावन पनपने न पाया पृथ्वी पर, पुण्य का पानी पापी तो पीने न देते, कत्ल काया का करता है कातिल कसाई, कर्म कंचन करने कमीने न देते। बिरहा में आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, मैं इस बात को सिद्ध करके दिखाऊंगा कि ये जो घटना हुई है ये सीधा सीधा पिछड़े समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार है। बिरहा में एक गजल का नमूना है। कैसे मास्टर? कौनो आशिक अपने प्रेमिका से कहत बा, अरे मेरे खून दिल की मेहंदी, अरे मेरे खून दिल की मेहंदी, हाथों में ना लगाना मेरे, खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना, निकले मेरा जनाजा
निकले मेरा जनाजा सहनाइया बजाना निकले। आज हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है? जलती चारों दिशा में, जलती चारों दिशा में हैवानियत की होली, जलती चारों दिशा नहीं निकले लाजुबान से, नहीं निकले लाजुबान से इंसानियत के बोली, नहीं गौर फरमाइएगा। कहानी का शुरुआत हो गई। हम सिद्ध करे जाते हैं कि देवरिया का जो घटना भइल बा इस सीधा सीधा SC ST और पिछड़े समाज पर अत्याचार बा। शेर का भाव लगल मास्टर। द्वापर में महाभारत में विनाश हुआ था, द्वापर में महाभारत से विनाश हुआ था, दुखित खूनी जंग से अभिनाश हुआ था। फिर भी नहीं मानव को अब ज्ञान हुआ है, फिर भी नहीं मानव को अब ज्ञान हुआ है, जमीनी रंजिश लेके घर शमशान हुआ है। देवरिया में फतेहपुर गमगीन हुआ, देवरिया में फतेहपुर गमगीन हुआ, 6 मौतों का कारण जहां पर जमीन हुआ। अब यहां से गौर कीजिएगा आप लोग। प्रेम यादव जी, प्रेम यादव जी साधु दुबे की जमीन लिए, प्रेम यादव जी साधु दुबे की जमीन लिए, सच कहे तो अपने लिए मौत छीन लिए। कहानी के ज्यादा समझावे की जरूरत ना है। ये जो घटना हुई है देवरिया वाली, इसको मैं सिद्ध करने के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि इस बिरहा में मैं यह सिद्ध करूंगा कि देवरिया वाली घटना पिछड़े समाज और SC ST पर अत्याचार है। इस बात को सिद्ध करने के लिए मैं आज से आप लोगों को 9 साल पीछे लेके चलूंगा। 9 साल पीछे कैसे लेके चलब मास्टर? बिरहा में पहली गीत लगे थे मास्टर। ई कौनो मेहरारू रेल से शिकायत करत हिय। का कहलस? रोजे रोजे जाले तूता पिया के नगरिया,
आवे मोर सवरिया। रोजे रोजे जाले तू त पिया के नगरिया, तो बोला सोहे तोरा आवे मोर सवरिया। नहीं आवे उ न करसाने सारे, नहीं आवे उ न करसाने सारे, हमरो के वही देशे ले चलते रे लिया रे, पिया बाबो से लन जवना देश रे। गीत हो गई, कहानी पर गौर कीजिएगा। तनिका सा गौर के सुना कहानिया, प्रेम यादव किनल साधु डूबे का जमीनिया। प्रेमचंद्र यादव साधु दुबे यानी कि ज्ञान प्रकाश दुबे का जमीन जब किनलन खरीदलन, तो यह बात का पता चलल ज्ञान प्रकाश दुबे यानी कि साधु दुबे के बड़का भाई सत्य प्रकाश दुबे के। जब ये बात का खबर भइल तो कैलन का, सत्य प्रकाश कैले सीन हो, कैले मुकदमा जाके जिला का चहरिया में, कैले मुकदमा जाके जिला का चहरिया में, प्रेम यादव छिनल मोर जमीन हो, कैले मुकदमा जब प्रेमचंद्र यादव साधु दुबे से जमीन खरीदलन तो ये बात का पता चलल सत्य प्रकाश दुबे के जाके देवरिया कचहरी में मुकदमा कर दिलन। ये घटना कब करिए 2014 में। कैसे मास्टर? 2014 में भइल मुकदमा जब, तहिए से भइल शुरुआत हो। साधु दुबे प्रेम यादव के नामे कई जमीनिया हो, साधु दुबे प्रेम यादव के नामे कई जमीनिया हो, वो नहीं के घरे रहले खात हो। जब साधु दुबे प्रेम यादव के नामे जमीन कर दिहलन तो उनके परिवार वाले उनके खिलाफ हो गईलन। और साधु दुबे जाके प्रेमचंद्र यादव के घरे रहे लगलन। आगे का भइल, जब सत्य प्रकाश ई बात के देखलन कि हमार भाई
जाके प्रेमचंद यादव के घरे रहत बा तो उनके बतावे लगलन। का बतौलन? सत्य प्रकाश बतावे बुद्धिहीन हो, सत्य प्रकाश बतावे बुद्धिहीन हो, कैले मुकदमा जाके जिलक चहरिया में, प्रेम यादव छिनल मोर जमीन हो। जब मुकदमा कर दिहलन, सत्य प्रकाश दुबे प्रेमचंद्र यादव के खिलाफ आपत्ति डाल दिहलन जिला कचहरी में। साधु दुबे अपन जमीन प्रेमचंद्र यादव के नाम क के उन्हीं के घरे रहे लगलन। आ जब उनके घरे रहे लगलन तो ई बतिया सत्य प्रकाश दुबे के नागवार गुजरल और जाके आपत्ति डाल दिहलन। आ जब आपत्ति डाल दिहलन तब मुकदमा चले लगल। अब मुकदमा चलत चलत कुछ दिन का समय बीतल। एक बात का आप लोग ध्यान दीजिए कि 2014 में ये बात हुई और 2014 से सरकार किसकी है इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सरकार किसकी है और अधिकारी सब किसके हैं। अगर अधिकारियों ने गलती की, खैर विराम में लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आगे चलते हैं। कुछ दिन का समय बीतल। आज जब समय बीतल मास्टर तो दूसरी गीत लग गई विराह में। परदेश जाके परदेसिया, परदेश जाके परदेसिया, भूली न जाना पिया हो। परदेश परदेश जाके परदेसिया, भूल न जाना पिया हो। गीत से बढ़िया भाव हमारे बिरहा में लिखले बड़न कवि जी। जब कुछ दिन का मुकदमा कैले के बाद जब कुछ दिन का समय बीतल तब भइल का मास्टर, मुश्किल बढ़ल दुबे परिवार के, मुश्किल बढ़ल दुबे परिवार के, ले लिहल टेकटर उधार के हो। मुश्किल बढ़ल दुबे परिवार के, ले लिहल टेकटर उधार के। कुछ दिन का समय जब बीतल तो सत्यप्रकाश दुबे किस्त पर एक ट्रैक्टर निकलवा लियलन। ट्रैक्टर जब निकलवौलन तो परिवार का स्थिति खर्चा चलावे का जरिया मात्र पंडिताई से परिवार का पालन पोषण होत हो। और वही में किस्त पर ट्रैक्टर निकलवा लियलन। निकलवौलन तो भइल का कमाई के जरिया नहीं, खर्चा चलावे लन संभार के। मुश्किल बढ़ल दुबे परिवार के, ले लिहल टेकटर उधार के हो।
कमाई के जरिया मात्र पंडिताई। परिवार का स्थिति धीरे धीरे बिगड़े लगल, ऊपर से ट्रैक्टर का किस्त वाले दौड़े लगलन। अब भइल का, कुछ समय बीतले के बाद ट्रैक्टर का आरसी कट गई। जब आरसी कट गई तो यह बात का पता चलल प्रेमचंद्र यादव के। जब प्रेमचंद्र यादव के यह बात का पता चलल तो तीसरी गीत लग गई मास्टर विराज में। गीत से बढ़िया हमारे विराह में भाव बा। जब परिवार का स्थिति बिगड़े लगल और ट्रैक्टर के किस्त के बाद प्रेमचंद्र यादव के पता चलल तब भइल का, धीरे धीरे बीतल 9 साल के समैया भैया। धीरे बीतल 9 साल के समैया भैया। आई गईल देखा काला दिन ये भैया। नौ साल का वक्त बीतले के बाद 2023 आयल, काला दिन आयल। कौन काला दिन? 2 अक्टूबर सन 23 वाला दिनवा। सब ही मनावे गांधी जी का जन्म दिनवा। बाकी फतेहपुर के रूसी गईल विधना हो। बाकी फतेहपुर से रूसी गईल विधना हो। भइल देवरिया गमगीन ये भैया। 9 साल पीछे से 9 साल आगे कहानी आ गई। 2023 2 अक्टूबर वाला दिन, जौन दिन के बारे में आप लोगों के बतावे की जरूरत ना है। पेपर पत्रिका यूट्यूब के माध्यम से आज पूरा उत्तर प्रदेश गमगीन बा। मात्र ये देवरिया के दुर्भाग्य है। हुआ क्या था उस दिन? गीत लग गई मास्टर। खेतवा में घूमे गईल अरे भैया प्रेम यादव। अरे रहली सवेरे का समैया हो। खेतवा में घूमे गईल भैया प्रेम यादव। रहली सवेरे खेतवा में घूमे गईल भैया प्रेम यादव। रहली सबेर कसम मैया हो। सत्य प्रकाश वही जे गईल भेटाई। सत्य प्रकाश वही जे गईल भेटाई। कहल प्रेम यादव सुना भैया हो। सत्य प्रकाश वही जा गईल भेटाई।
सुना भैया हो। सत्य सवेरे के समय बा प्रेमचंद्र यादव अपने वही खेत को जौन साधु दुबे से बैनामा करौले रहलन। संजोग के बात की घर के ठीक सामने वो जमीन रहल आ वही जमीन पर घूमे खातिर सवेरे के समय बा प्रेमचंद्र यादव गइल बड़न आ वही रास्ते में भेटा गइलन सत्य प्रकाश जी। दुबे जी भेटैलन आ जब दुबे जी भेटाइल बड़न प्रेमचंद्र यादव से तो यह बात का पता रहल प्रेमचंद्र यादव के कि ट्रैक्टर का किस्त का आरसी कट गई बा। यही के विषय में प्रेमचंद्र यादव दुबे जी से कुछ बात कैलन। का कैलन मास्टर? जानतानी किस्त पली हले बड़ा कटरावा, जानतानी किस्त पली हले बड़ा कटरावा, आरती कटल बाटे भैया हो। जनतानी किस्त पली हले बड़ा कटरावा, आरती कटल बाटे भैया हो। चल के कचहरिया में सुलह तू कैला, चल के कचहरिया में सुलह तू कैला, हमरा से ले के रुपैया हो। चल के कचहरिया में सुलह विराज सुनत हवा, गौर करिएगा आप इस बात पर। आखिर बताओ प्रेमचंद्र यादव का गलत कहलन? जमीन तो साधु दुबे प्रेमचंद्र यादव के नाम कह दिले रहलन। आज प्रेमचंद्र यादव साधु दुबे का मदद करे के नजरिए से उनसे कहलन कि तोहरे ट्रैक्टर का आरसी कट गइल बा, हम पैसा दे देत बानी, चल के सुलह कर। कहे सके मुकदमा कैले से कुछ हो ही ना। आखिर हमने 9 साल से ये मुकदमा के लड़त बानी। जब इतनी बतिया सत्य प्रकाश दुबे सुनलन तो क्रोध में आ गईलन। जब क्रोध में आइलन तो कैलन का? चिढ़कर बोले सत्य प्रकाश, चिढ़कर बोले सत्य प्रकाश, तुझ में ये हिम्मत आई है? अरे मुझको भी खरीदना चाहता है, मंदबुद्धि मेरा भाई है। सत्य प्रकाश दुबे चिढ़ गइलन प्रेमचंद्र यादव पर, कहलन कि मंदबुद्धि हमार भाई रहल, हम ना, हमके भी तू खरीदल चाहता रहा, ई ना हो सकेला। क्रोध में अइलन सत्य प्रकाश और प्रेम यादव में, सत्य प्रकाश और प्रेम यादव में हो गई तब हाथापाई है। तब तक दुबे की पत्नी हाथों से ईंट चलाई है। दुर्भाग्य प्रेमचंद्र यादव और सत्यप्रकाश दुबे में हाथापाई शुरू भइल। तब तक ई बतिया सत्यप्रकाश दुबे के पत्नी जी देखलिन कि हमरे पति के साथे हाथापाई होत बा। उहो क्रोध में आ गईन, ईंट चला के प्रेमचंद्र यादव के पीछे से मार दिया। दुर्भाग्य है ये पूरे देवरिया का कि वो ईंट जाके प्रेमचंद्र यादव के यहीं पीछे लग गई। जब पीछे लग गई भैया प्रेमचंद्र यादव, आप लोगों को ये बात पता होगी कि कितनी सेंसिटिव जगह होती। यहाँ जब चोट लगल तो प्रेमचंद्र यादव तुरंत बेहोश हो गए। अभी सबके लगत बाकी बेहोश भइल बड़न, लेकिन शायद वे जिंदगी का जंग हार चुकल रहा, मृत्यु हो चुकल रहा। सर में चोट लगी प्रेम के, सर में चोट लगी प्रेम के, हो गए धाराशाही है।
तब तक प्रेम के घर जाकर एक लड़के ने खबर बताई है। जब प्रेमचंद्र यादव जी गिर गए तब तक एक लड़का इस पूरी घटना को देखा और जाके प्रेमचंद्र यादव जी के घरे जाके बता दिया अलग कि सत्यप्रकाश दुबे से लड़ाई भइल। अब प्रेमचंद भैया के जान से मार दिया। इतनी बतिया तो पूरा परिवारवा सुनलन न हो। और सुनले के बाद केहू कभी परिवार का ऐसा बात रही भैया, केहू कभी खबर मिली तो पहले आप कचहरी में नहीं जाएंगे, नहीं आप थाने में जाएंगे। पहले आप घटना स्थल पर पहुंचेंगे और जो आपकी सोच कहती है, जो आपका दिमाग, आपका जो परिस्थिति उस समय की कहती है, आप वही करेंगे। सब लोग क्रोधित भइल। जब क्रोधित भइल तो सब लोग जुट के एकजुट होके पूरा गांव, मात्र प्रेमचंद्र यादव को परिवार ना, पूरा गांव सत्यप्रकाश दुबे जी के घर पहुंचल। और जब घर पहुंचल तो गीत लग गई मास्टर। अरे पिया परदेसवा न भावे अंगनवा, अरे बिरही बनल बासे जारिया हो मोरी, उड़ी उड़ी जले अचरिया। अरे बतिया के जनल जब गौआ हो पूरा, अरे तूफानवा के उठली लहरिया हो, लिहल हथवा में गनयो कटरिया, लिहल हथवा में। अरे 24 लोग पहुँचे दुबे जी के द्वारे, हाथापाई शुरू कैल लगल हो मारे। समझे न केहू चढ़ल सही तनवा, समझे न समझे न केहू चढ़ल सही तनवा, खूनवा से भी चली शरीरिया हो, लिए हथवा में गनयो कटरिया लिए। सत्यप्रकाश जी के घरे जब पहुंचल पूरा गांव क्रोध से लाल। जितनी लोग भी बड़न सबके ऊपर शैतान चढ़ल बा, क्योंकि समझ में ना आवत बा कि का करे के बा। हाथापाई सब शुरू कैलस दुबे जी के परिवार से। अभी तक घटना बहुत बड़ी ना भइल रहल। एक तीसरा आदमी जिसने इस पूरी घटना का फायदा उठाया। हाथापाई शुरू भइल, मारपीट शुरू भइल, सत्यप्रकाश दुबे जी के चोट लगल, फिर उनके बाद उनके पत्नी के चोट लगल, यानी कि उनके परिवार समेत कुल 5 लोगन के चोट लगल बा। मृत्यु केहू का ना भइल बा, मात्र मृत्यु सत्यप्रकाश दुबे का भइल बा। सब तहस नहस भइल बा, घर में तोड़ फोड़ भइल बा। क्रोध में लाल गांव वाले उथल पुथल
इधर का उधर सब कुछ कर दिए, मारपीट कर दिए, हाथापाई कर दिए। ओकरे बाद जब थोड़ा सा वक्त बीतल, सब लोग वापिस होके लगल। प्रेमचंद्र यादव के 100 के उठा के ले जाए के तैयारी होत बा। ओह बीच में एक आदमी का एंट्री भई, जेकर नाम बतावल गई नवनाथ मिश्रा। उस आदमी ने अभी 4 लोगों की सांसें चल रही थी, इस बात का फायदा उठाया। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था, अब इस बात का पता तो प्रशासन लगाएगा। उसकी गिरफ्तारी हो गई है, ये बात भी खुलकर बहुत जल्दी सामने आएगी कि उसके दिमाग में क्या चल। उसने किया क्या, प्रेमचंद्र यादव की लाइसेंसी गन लेकर जिन 4 लोगों की सांसें चल रही थी, उन लोगों को बेरहमी से गोली दाग दिया। उस आदमी का नाम मैं पुनः दोहरा रहा हूं, नवनाथ मिश्रा। पिछड़े समाज से, SC समाज से किसी ने इन 4 हत्याओं को अंजाम नहीं दिया। यही प्लस इसका पॉइंट है बिरहा का, इस बात पे आप लोग गौर कीजिएगा। जब उसने उन 4 लोगों की, जिन लोगों की सांसें चल रही थी, उनको गोली दाग दिया, तो विदेशिया का भाव लगल मास्टर। सत्य प्रकाश जी के कटली गटैया हो, अरे खूनमा से लाला भैली पूरा हो शरीरिया। अलगली छोड़ावे किरण देवी ते ही छनमा हो, अरे मार दिए वो नहू के पापी दुराचरिया। बिटिया सलोनी और नंदिनी के मरले हो, अरे बदवा में गोलियां चलवले दुराचरिया। गांधी बेटौआ के अरे ले लिहलस जनमा हो, छिपाया न मोला बेटा घर के भीतरिया। जब 4 लोगों को नवनाथ मिश्रा ने गोली मार दी, तो 5वां अनमोल बेटा घर के भीतर जाकर छिप जाता है। लेकिन बिरहा में टेरी का भाव लगल मास्टर। अरे मानवता खूनी खंजर बन गई हो, मानवता खूनी खंजर बन गई। क्रोध के अनल बेग से हुई जिंदगी बंजर बंजर बंजर। मानवता खूनी खंजर बन गई, क्रोध के अनल बेग से हुई जिंदगी बंजर। मात्र क्रोध से आज 5 लोगों की जिंदगी बंजर हो गई। बिरहा में गीत लगत है मास्टर। तर्ज का सुनबा भैया, बिरहा एकदम गमगीन हो गई। तर्ज से बढ़िया भाव कवि जी लिखत बड़न। का लिखलन मास्टर? हमरे भैया हो अरे गौआ नगरिया सगरी भैले सो, हमरे भैया
हमरे भैया हो क्रोध में नैया गम में दिहल बोर हमरे भैया हो आज देवरिया की धरती पूरा देवरिया नहीं पूरा उत्तर प्रदेश गमगीन हो गया। 6 लाश एक ही गांव में। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जिस गांव में 6 हत्याएं हो जाएं एक साथ, उस गांव का उस समय का मंजर क्या होगा। आप कल्पना करके देखिए, कलेजा पिघल जाएगा। बिरहा में पहपट लगत था मास्टर। इतनी बड़ी घटना होने के बाद पुलिस प्रशासन गांव में पहुंचा। जब पुलिस प्रशासन गांव में पहुंचल तो का भइल मास्टर? अरे पुलिस दरोगा करेला पहरे दरिया वही ना दरिया में। अरे 14 लोग के भइली गिरफ्तारिया वही नगरिया में। अरे प्रश्न चिन्ह है लगा हुआ शासन और प्रशासन पर। 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई अफरा तफरी में। मेन अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। अफरा तफरी में मात्र 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसलिए अरे प्रश्न चिन्ह है लगा हुआ शासन और प्रशासन पर। गुंडा राज से मुक्त है यूपी। अरे उंगली उठे अनुशासन पर। इतनी बड़ी घटना हो गई, गुंडा राज से आज उत्तर प्रदेश मुक्त है। इस बात का दावा करने वालों पर उंगली उठने लगी कि गुंडा राज से मुक्त कैसे हुआ। अरे खून खराबा कैले अत्याचारिया वही नगरिया में। अरे उजरल दूबे यादव का फुलवरिया वही नगरिया में। दुबे जी और यादव जी का फुलवारी तो उजर गई। अब मार काट क के शासन प्रशासन इधर उधर छानबीन क के सब कोटा पूर्ति खाली है। कुछ होगी ना, कुछ ना होगा, कुछ नहीं होगा इससे। इस बात को हमें और आपको समझना पड़ेगा कि जो लोग हमारे आसपास रह रहे हैं उनके साथ हमें कैसे रहना है, कैसा व्यवहार करना है। हमारे क्रोध को शांत करने ना तो कोई सरकार आएगी ना कोई शासन प्रशासन आएगा। जो लोग हमारे आसपास रहते हैं उनकी रक्षा करना और उनसे भाईचारा बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। अगर हम क्रोध में कोई भी घटना करते हैं तो इसका जिम्मेदार सरकार नहीं होता, लेकिन इसमें गलती सरकार के काम की है। सरकार ने अगर 2014 से उस बात का पता लगाया होता, उस मुकदमे पर
यही तो बात है, इसीलिए तो भारत के कानून को अंधा कहा जाता है। 20-20 साल तक आप मुकदमा लड़ते रह जाइए, कुछ नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर किसी को फांसी की सजा हो गई तो फांसी जब तक उसको लगती है तब तक वो खुद ही मर जाता है, फांसी लगने की नौबत ही नहीं आती। भारत की न्यायपालिका का ये व्यवस्था है। आगे बिरहा में प्रमाण आल्हा से है मास्टर। अरे मानव के मानवता आज, अरे बनल दानवता भैया। काला के नेवता दिहले क्रोध तरता, काला के दया धर्म कर्म सारा दफन हो गईल भैया। स्वर्गवा में दुखी बातें देखी करता, जोग संजोग अब वियोग बन गईल भैया। बही गईल धरती पर खूनवा के धार, पावन हिंदुस्तानवा में ला चार संविधानवा भैया। पावन हिंदुस्तानवा में ला फायदा उठावे लन आज बदकार, इस पावन हिंदुस्तान में संविधान का गलत फायदा ये असामाजिक लोग उठाते हैं, अंधे कानून का फायदा उठाते हैं। उनको पता है इतनी बड़ी घटना हो गई, इस पे आज राजनीति हो रही है। कहा जा रहा है कि प्रेमचंद्र यादव का जो मकान बना है वो अवैध जमीन पर बना है। आज उत्तर प्रदेश सरकार उनका घर गिराने की तैयारी कर रही है। सभी लोग कह रहे हैं कि घर गिरा देना चाहिए, वो भू माफिया थे। वाह, 9 साल भू माफिया, एक भू माफिया 9 साल तक रहता है, मुकदमा चलता है, उसी शासन प्रशासन के इर्द गिर्द सारा मामला होता है, वो भू माफिया नहीं रहता है। जब कोई घटना हो जाती है तो सरकार की आंखें खुलती हैं और बुलडोजर लेकर चढ़ाई करते हैं। ये सरकार, इस सरकार का नाम है बुलडोजर सरकार। अरे शर्म आनी चाहिए, किसी का परिवार उजड़ गया और अब बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। प्रेमचंद्र यादव की 13वीं तक नहीं हुई और आप उसके घर पर बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। अरे बुलडोजर चलाना है तो चलाइए ना नवनाथ मिश्रा के घर पर और उन बाकी लोगों पर जिन लोगों पर ये जुल्म साबित होगा। असली अभियुक्त तो नवनाथ मिश्रा है ना, छानबीन करिए और चलाइए बुलडोजर। क्या बुलडोजर चलाएंगे आप? आपको सिर्फ लीपा पोती करके और इस मामले को रफा दफा करना है। अरे हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, आपने तो दोनों परिवारों से सहानुभूति शायद न दिखाई हो,
लेकिन हमारे नेता, सर्व समाज को साथ में लेकर चलने वाले समाजवादी नेता, समाजवाद को बढ़ावा देने वाले नेता माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। और देखिएगा कि सांत्वना कैसे दी जाती है। सरकार से मेरा सवाल है, खड़ी का भाव है मास्टर। अरे नहीं रहल दुनिया में अब भाईचारवा, असमसान भइल डूबे यादव के घरवा। अरे बिना हो कसूर मारल गैला बेटा बिटिया, अरे क्रोध के कारण जीवन होई गैला मटिया। अरे क्रोध के अंजाम देखी कर बिचारवा, असमसान भइले डूबे यादव के घरवा। अरे यूपी के शासन से मेरी यही है अपील हो, अरे एक तरफा फैसला बढ़ाई मुश्किल हो। एक तरफा फैसला मुश्किल बढ़ा सकता है। इस बात पर आप गौर कीजिएगा माननीय उत्तर प्रदेश सरकार, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यह प्रश्न करता हूं। इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि एक तरफा फैसला नहीं होना चाहिए। अरे दोनों पक्ष के एक बराबर, अरे लगाई हा गरबा, असमसान भइल डूबे यादव के घरवा। अब देखना यह है कि सबका साथ सबका विकास वाली सरकार का फैसला किया जाता है। हमार विरहा यहीं समाप्त भइल। आखिरी लाइन है मास्टर। अरे गुरु बिहारी गुरु गणेश जी स्वर्ग से आंस बहावें, गुरु धनंजय हीरा लाल जी सबके प्रेम सिखावें। अरे मानवता खूनी खंजर बन गई, शंभू पवन